अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यर्न विद एनी। आज हम बनाएंगे ये ट्यूलिप फ्लावर्स। आजकल वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इनको आप घर में, ऑफिस में, स्कूल में कहीं भी एज अ डेकोरेशन पीस रख सकते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कितनी प्ले यार्न यूज़ करती हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको खोल कर दिखा दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैंने इसको खोला तो इसकी 3 लेयर्स बन रही थी। 3 लेयर्स मीन 3 प्ले यार्न। तो जब भी आपको पता ना हो कि आपकी यार्न कितने प्ले की है, तो आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सो चलें इसको अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पिंक यार्न यूज़ कर रही हूँ फ्लावर के लिए। मैंने पीछे सारा मटेरियल मेंशन कर दिया था। मैं यहाँ पर बनाऊँगी मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्लिप स्टिच बनाना होगा। ये यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड देन अब मैं इसके अंदर, इस रिंग के अंदर मैं बनाऊँगी 5 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 बना लिया है। अब मैं सेकंड बना रही हूँ। इसी तरीके से आपने थर्ड 1 बनाना है एंड देन फोर्थ 1 और सबसे लास्ट में ये हमारा फिफ्थ 1 हमने बना लिया है। यहाँ पर मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको एक छोटा पार्ट यार्न का नज़र आ रहा होगा। हम इसको अच्छे से खींचेंगे। इसको अच्छे से खींच कर आपने सिक्योर कर लेना है। एंड देन आपने जो फर्स्ट चेन हमने बनाई थी, फर्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर आपने बनाना है, स्लिप स्टिच करना है। एंड देन आपने स्लिप स्टिच करना है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे नेक्स्ट रो को स्टार्ट करने के लिए चेन 1। यहाँ पर अब मैं स्टिच मार्कर पुट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जो स्टिचेस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप स्टिच मार्कर को लाजमी पुट करें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला स्टिच नज़र आ रहा होगा छोटा सा, उसके अंदर मैं बनाऊँगी 2 सिंगल क्रोशिया। ये रो 2 है, ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है। 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है आपने हर एक स्टिच के अंदर। एक स्टिच के अंदर आपने 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें, मैंने फर्स्ट बना लिया था और अब मैं यहाँ पर सेकंड बना रही हूँ। इसी तरीके से आपने सेकंड क्रोशिया में भी यही करना है। इसके अंदर भी आपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपने सारी रो को कंप्लीट करना है पैटर्न को फॉलो करते हुए। ये हमारे पास रो 2 बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टिच के अंदर, फर्स्ट स्टिच ये देखें, इससे पहले ये चेन 1 हमने की थी ना, तो इसलिए फ़र्स्ट स्टिच वो नहीं है। फ़र्स्ट स्टिच जहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, यही फ़र्स्ट स्टिच है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। देन हम राउंड 3 को स्टार्ट करने के लिए चेन 1 करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट स्टिच के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है। और मैं यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, स्टिच मार्कर को पुट कर रही हूँ, ताकि मैं स्टिचेस को भूल ना जाऊँ। अब आपने यहाँ पर सेकंड चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि फ़र्स्ट में हमने बनाया था 1 सिंगल क्रोशिया और अब सेकंड 1 के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से आपने ये सारा पैटर्न रिपीट करना है। एक के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड के अंदर आपने डबल क्रोशिया, ठीक है, मतलब कि 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है आपने। अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको शो करा रही हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया है 1, देन सेकंड चेन के अंदर आपको 2 नज़र आ रहे होंगे, फिर 1 एंड देन थर्ड फोर्थ के अंदर आपको 2 नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करना है। अब हम रो 4 को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चेन 1 करेंगे, स्टिच मार्कर को पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है कि फ़र्स्ट स्टिच के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब नेक्स्ट चेन के अंदर भी मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ और थर्ड चेन के अंदर अब मैं बनाऊँगी डबल क्रोशिया, यानी मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगी 1 एंड ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से आपने पूरी रो को कंप्लीट करना है। सबसे पहले फर्स्ट 2 स्टिचेस के अंदर आपने 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड देन नेक्स्ट चेन के अंदर आपने डबल क्रोशिया बनाना है, इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर अब रो को कंप्लीट करने के लिए हम स्लिप स्टिच बनाएंगे।
एंड देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो को स्टार्ट करने के लिए चेन 1 करेंगे। यहाँ पर आप स्टिच मार्कर को पुट कर लें। अब इस रो में हमने इंक्रीज़ नहीं करना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। मैंने देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, हर स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से आपने अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच नहीं बनाऊँगी, मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी फर्स्ट स्टिच के अंदर। एंड देन आपने क्या करना है कि फिर से सिंगल क्रोशिया बनाने स्टार्ट कर देने हैं सारी इस रो में, और आपको एटलीस्ट 10 रोज़ बनानी है इसी तरह। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप फ्लावर का साइज़ कितना रखना चाहते हैं। अगर आप साइज़ ज़्यादा रखना चाहते हैं, उसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप नीचे से ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएँ, और अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके राउंड्स बढ़ाते जाएँ। जहाँ पर मैंने सिर्फ 10 राउंड्स बनाए हैं, आप ज़्यादा बना सकते हैं। आप देखें यहाँ पर मैंने अपने 10 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैं बिल्कुल फर्स्ट स्टिच के अंदर यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच करूँगी अब। अब यहाँ पर आपको यान को कट करना है और आप थोड़ी ज़्यादा यान छोड़कर फिर उसके बाद कट कीजिएगा। अब आप इसको सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं बेम्बो स्टिक ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं लगाऊंगी यूएचयू या फिर कोई भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है, आप लगा लें। एंड देन इसके अंदर से मैं इसको गुजारूंगी। इसका नीचे वाला पार्ट जहाँ पर हमने ग्लू लगाई थी वो वाला पार्ट मैं ऊपर ही रहने दूंगी ताकि इसके साथ अच्छे से स्टिक हो जाए। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर कॉटन को फिल कर रही हूँ। अगर आपके पास यान के बचे हुए पीसेस हैं छोटे छोटे, अक्सर हम क्रोशिया करते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं, तो आप वो भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। एंड देन अब मैं यहाँ पर इसको स्टिच करने लगी हूँ। बिल्कुल जहाँ पर हमने यान कट की थी ना, उसके सामने आपने अपनी निडल को डालना है। एंड देन अच्छे से आपने इसको खींचना है। ये देखिए अब इसके ऐसे लग रहे हैं 2 पेटल्स बनकर आ गए हैं। इसको सिक्योर करने के लिए ना आपने 2-3 स्टिचेस यहाँ पर लगा लेने हैं। अब आपने इन स्टिचेस के अंदर से गुजारनी है यान, एंड सामने के मिड में बिल्कुल डालनी है। इसी तरीके से आपने दूसरे के मिड से भी गुजारनी है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपने वैसे ही पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप इसी तरीके से देख कर लें, आपको बिल्कुल बनाना आ जाएगा। अब यहाँ पर बारी आती है लीव्स बनाने की, तो हम यहाँ पर एक ही लीव बनाएंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पर स्लिप नॉट बना रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने स्लिप नॉट ऑलमोस्ट बना लिया है, ये देखिए ये बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी चैन 28 आपने बनानी है। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपका हुक है उससे नीचे वाली चैन के अंदर आपने वायर को ऐड करना है। देन आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है उसी चैन के अंदर जिसमें आपने वायर को ऐड किया था।
अब आपने नेक्स्ट स्टिच के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब आपने नेक्स्ट 18 चेन्स के अंदर डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब 18 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपने नेक्स्ट 4 चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमारे पास लास्ट की 2 चेन्स बच गई हैं। एक चेन के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। वायर को नीचे रखते हुए उसके नीचे से आपने हुक गुजार के यान को गुजारना है और देन लास्ट चेन के अंदर आपने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं आपने लास्ट चेन के अंदर। ये हमने एक साइड बनाई है। अब हम सेकंड साइड को बनाने के लिए सबसे फर्स्ट चेन के अंदर हमने क्या करना है, 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देन आपने नेक्स्ट 4 चेन्स के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट 18 चेन्स के अंदर डबल क्रोशिया बनाने हैं। देन लास्ट की जो 2 चेन्स हमारे पास बच गई हैं उनमें से फर्स्ट चेन के अंदर आपने बनाना है 1 हाफ डबल क्रोशिया एंड देन सेकंड के अंदर आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड देन आपने फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाना है। देन आपने यहाँ पर 27 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं मिड तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पर मिड में आके आपको एक ही चैन के अंदर पहले सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर चैन 1 करना है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर इसके अंदर अगेन सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद कंटिन्यू करते हुए आपने नेक्स्ट स्टिचेस के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाने। अब यहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा यार्न को छोड़कर कट कर रही हूँ। ये हमारे पास लीफ बनकर रेडी है, बस आप इसको पुल कर लें और यहाँ पर ये जो हमारे पास वायर है इसको अच्छे से आप ट्विस्ट कर लें। ट्विस्ट करने के बाद आप इसके ऊपर ग्लू लगाकर अच्छे से थ्रेड को इसके ऊपर लगा लें। अब यहाँ पर फ्लावर को जोड़ने की बारी आती है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ग्रीन यार्न को अटैच करना है। इसी तरह ट्विस्ट करते हुए आपने इसको अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट करना है। बीच में कोई भी खाली स्पेस ना रहे ना, इसलिए अच्छे से आपने इसको लगाना है।
अब यहाँ पर मैं लीफ को ऐड कर रही हूँ, ये देखें। एंड देन इसी तरीके से आपने ट्विस्ट करते हुए यार्न को इनके ऊपर से गुजारना है। ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। अच्छे से खींच कर आपने इसको ट्विस्ट करना है, ये देखें। और अभी से ही हमारे ट्यूलिप की लुक इतनी प्यारी हो गई है। ये हमारा ट्यूलिप ऑलमोस्ट बन गया है। बस लास्ट में आपने ग्लू लगा के इसको अटैच कर लेना है। और यहाँ लास्ट में मैंने इसका पैटर्न भी मेंशन कर दिया है। प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्रोशेट की ट्रेंडी चीज़ों को मैं बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी, आपके लिए ज़रूर ट्यूटोरियल को बनाऊंगी।